परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। उम्मीद है परमेश्वर की दया कृपा आप पे निरंतर बनी हुई है और बिल्कुल आप खुश हैं। यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी भी है, तो आज का ये भजन संहिता सुनने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम, वो परेशानी भी जाती रहेगी। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 31वां अध्याय और इसका शीर्षक है परमेश्वर में भरोसा रखने की प्रार्थना। कितनी बड़ी बात है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है प्रधान बजाने वाले के लिए। दाऊद का भजन, प्रधान प्रार्थना कर रहा है किसके लिए? परमेश्वर में भरोसा रखने के लिए। दाऊद के बेटे सुलेमान ने प्रार्थना की किसके लिए? बुद्धि और ज्ञान देने के लिए। और दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर में भरोसा रखने के लिए। कितना प्यार है दाऊद का परमेश्वर के प्रति। और जब प्यार अधिक होता है तो फिर बंधन है वो टूट जाते हैं और सारी रुकावटें हैं वो दूर हो जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भजन संहिता उसका 31वां अध्याय परमेश्वर में भरोसा रखने की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। कोई भी चीज हमें मांगनी है, कोई प्रार्थना स्वीकार करानी है परमेश्वर से, तो हमारा जो पहला जो वक्तव्य है, पहला जो शब्द है परमेश्वर से मांगने से पहले, वो होना चाहिए जैसा कि दाऊद का है कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। आमतौर पर क्या होता है कि हम किसी से चीज मांगते हैं तो या किसी को चीज देते हैं तो उसी व्यक्ति को देते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं, ठीक है। और या फिर सामने वाला बंदा कह सके कि आप मुझे ये चीज दे दो, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो जहां भरोसा है, चीजों का एक्सचेंज है, वो वहीं पर किया जा सकता है, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी काम नहीं होता। यानी कि कहते हैं कि दुनिया भी भरोसे पर ही टिकी हुई है और बाइबल के अंदर तो भरोसा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहली लाइन है हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हमें भी कुछ भी मांगने से पहले परमेश्वर से कहना है हे यहोवा या फिर हे यीशु मसीह, मेरा भरोसा तुझ पर है। मुझे कभी लज्जित न होना पड़े और मैं उम्मीद करता हूं इस भरोसे के बदौलत कि तू मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा और दुश्मनों के सामने जलील नहीं होने देगा। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा लेगा, क्योंकि तू धर्मी है और जो तुझसे प्यार करते हैं उनसे असीम प्यार करता है, इसलिए मुझे छुड़ा लेगा। छुड़ा लेना मतलब हर प्रकार की बीमारी से, दुश्वारी से, निराशा से, घोर अंधकार से, शैतान की चाल से और हजार प्रकार की दुनियादारी की बातों से। हमारे अंदर जो तनाव आता है, दुख आता है, जो तकलीफें आती हैं, वो सारी की सारी दुनियावी जो मौज मस्तियां हैं या दुनियावी जो माहौल है उसकी वजह से आती है। माहौल चेंज करने से बहुत बार आप भी देखिएगा कि वो जो प्रॉब्लम है वो एक सीमित माहौल में तक ही सीमित होती है। आपने यदि कलर्स टीवी पे बिग बॉस देखा हो तो आपने देखा होगा कि उस घर में जाते ही हंगामे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन वही बंदे कुछ दिनों के लिए घर में आ जाते हैं, अपने वहां से निकल आते हैं तो उन सारी बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि एक नई दुनिया है। इसी प्रकार से किसी विशेष स्थान पे रहते हैं तो कुछ समस्याएं वो उन्हीं स्थानों तक केंद्रित रहती है। जब आप उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओगे तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो दिक्कतें हैं, उनका जो दायरा है वो लिमिटेशन है और बहुत सारी समस्याएं हैं वो आपके साथ नहीं जाती है। इसी प्रकार से जब हम जो माहौल है उससे ऊपर उठकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो आप ऊपर उठ रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप वजन में बढ़ रहे हो, आप वचन में बढ़ रहे हो, लेकिन वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम, उनका दायरा वहीं तक है। वो वचन नहीं पढ़ सकती, वो वचन में नहीं बढ़ सकती, वो परमेश्वर के साथ नहीं आ सकती। इसलिए अपना भरोसा है वो परमेश्वर में बनाए रखिए। और इस अध्याय का शीर्षक भी है परमेश्वर में भरोसा रखने के लिए प्रार्थना। दूसरी आयत हमें बताती है अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। तो दाऊद यहाँ पर जब बहुत ज्यादा परेशान है, उदास है, चारों ओर से समस्याओं से तो नहीं कह सकते, समस्या ही लगा लो इसको, एक प्रकार से सेना से घिरा हुआ है, तो ऐसे में वो कहता है कि तुरंत मेरी सुन ले,
कई बार हमें जरूरत होती है तुरंत आवश्यकताओं की। नॉर्मल हम लोग सफर करते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें स्पीड बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन यदि हम एम्बुलेंस में बैठे हो और हमारा कोई करीबी है वो बीमार हो और उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाना हो, तब हमें पता चलता है कि ये जो 100, 120, 130 की स्पीड तो कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा ट्रैफिक जैम भी है वो हमें बहुत ही मुसीबत में डालने वाला लगता है। और हम सोचते हैं कि एम्बुलेंस के लिए तो एक अलग ही रास्ता होना चाहिए, हम खुद उस प्रॉब्लम में फंसते हैं, तब हमें इन चीज़ों को है वो माइंड करते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए दाऊद भी यहाँ कहता है कि तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि मेरी जो चट्टान है, मेरा गढ़ है, वो एक्चुअल में जो चट्टान और गढ़ होती है वो नहीं बना रखे मैंने अपने भवन के चारों ओर, बल्कि वो तू है। तू हर प्रकार के दुख से, दर्द से, पीड़ा से, शैतान के चंगुल से छुड़ाने में, फाइट करने में सक्षम है। परमेश्वर है, उसकी जब ताकत हमारे पास आती है तो हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार फायर प्रूफ कोई चीज होती है, या फिर आपने देखा होगा कुछ मंत्रियों की गाड़ी है बुलेट प्रूफ होती है, तो इसी प्रकार है वो अदृश्य हमारे आसपास है, एक बुलेट प्रूफ है, वो लेयर बना देता है, एक परत बना देता है, जिससे कि हम हर प्रकार की दुश्वारियों से बच सके। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। दाऊद कहता है कि जो तेरा नाम महान है और तेरे अंदर जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य की बदौलत तू मुझे है, मेरी अगुवाई कर, मुझे बता मुझे अब क्या करना चाहिए और मुझे आगे लेकर चल। और चौथी लाइन हमें बताती है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दर्द गार्ड ठहरा है। अर्थात कहने का मतलब है, मेरे दुश्मनों ने जो मास्टर प्लान बनाया है मुझे पकड़ने के लिए, मुझे मार डालने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए, उससे मुझे छुड़ा ले। मैं आत्मा तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर बचाया है। तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि अपनी आत्मा को तेरे ही हवाले कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि तूने मुझे मोड़ लेकर छुड़ाया है। मोड़ लेकर छुड़ाने का मतलब क्या है कि बहुत सारी बार आपके जीवनों में भी ऐसा पल आया होगा जबकि आप मृत्यु के बिल्कुल पास चले गए हो और परमेश्वर ने आपको बचाया हो, या आप इसी गहरी मुसीबत में फंसे हो जब आप प्रार्थना की हो परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मुझे बचा ले, आगे का जीवन है मैं आपकी सेवकाई में बिताऊंगा। और हम नए जमाने की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को सूली पर निछावर करके हम लोगों को है वो मोल लिया है, हमारे पापों को धो डाला है, जो कि अनंत काल से ही हमारे अंदर समाये हुए थे। इसलिए हम परमेश्वर की अमानत बन जाते हैं, संपत्ति बन जाते हैं। छठी आयत हमें बताती है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। कितना बड़ा राजा बताता है हमें, जिसके पास लग्जरी आइटम की कोई कमी नहीं है, वो हमें बताता है कि जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। भाई इस संसार में कुछ प्यारी चीज है, अच्छी चीज है, खाने पीने की चीज है, ओढ़ने पहनने की चीज है, वो है परमेश्वर, और उससे आनंददायक कोई चीज है नहीं। लेकिन वो लोग जो 24 घंटे इसी चक्कर में रहते हैं कि हम ये आइटम खरीद ले, हम ये फ्लिपकार्ट से मंगा ले, हम वो अमेजोन से मंगा ले, हम अपने गेट का ये अपने घर का गेट चेंज कर देते हैं, हम अपने घर में पेंट करवा लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम अपने बच्चों को बहुत महंगे स्कूल में डाल देते हैं। वो दुनियाई ख्यालों में खोए रहते हैं और उसी से वो मगन रहते हैं। हम बढ़िया होटल में खाना खाते हैं, हम बढ़िया शादी करेंगे, तो जो ऐसी मायावी सोच में लगे रहते हैं लोग, दाऊद कहता है मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूं, जबकि मैं अपना समय इन बेकार की चीजों में नहीं बिताता हूं, बल्कि तेरे साथ आनंद मनाने में, तेरा वचन पढ़ने में, तेरी स्तुति आराधना करने में बिताता हूं। 7वीं आयत हमें बताती है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। कष्ट के समय सुधि लेने वाला ही हमारा सबसे प्रिय होता है। दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में है जो व्यक्ति काम आता है, वही हमारा सबसे प्रिय जीवन भर रहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर भी बिल्कुल ऐसा ही है, दुख की घड़ी में और तकलीफ की घड़ी में वो हमें भूलता नहीं। कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास जो
अपने ऊपर टैग लिख के लगा लेते हैं, आई कैंट हेल्प, आई कैंट हेल्प, आई कैंट हेल्प, मैं सहायता नहीं करूंगा, मैं सहायता नहीं करूंगा, मैं सहायता नहीं करूंगा। हरियाणा में एक कहावत है, मर जाना फिर किसी का काम नहीं आना, मर जाना फिर किसी का काम नहीं आना। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। जो परमेश्वर ने हमें यदि कुछ दिया है और हमको जो बहुतायत से दिया है, उसमें से यदि कोई हमसे मांगे या किसी की जरूरत हो, उसमें से एक थोड़ी सी की जरूरत हो, मान लो हमारे पास 1,00,000 रुपया है और कोई भाई को 1,000 रुपए की तुरंत आवश्यकता पड़े और हम कहें कि नहीं 999, ये तो 99,000 हो जाएंगे, मैं 1,000 रुपया नहीं दूंगा, तो ये सही नहीं है। क्योंकि इससे पहले हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें 100,000 रुपए दे रखे हैं, 1,00,000 रुपए दे रखे हैं, और वो 1,000 रुपया हमारे लिए तो मात्र 1,000 रुपए है, लेकिन जो मांग रहा है उसके लिए वो हो सकता है 10,000 की कीमत रखता हो, 20,000 की कीमत रखता हो, क्योंकि उसकी जो समस्या है वो उसके लिए बहुत गंभीर है। उसकी जो प्रायोरिटी है इस समय वो 1,000 रुपया प्राप्त करने में है। तो इसलिए कभी भी ऐसे नहीं बनना है कि मैं हेल्प नहीं करूंगा। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। तो जब हम संकट में होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो शोक के मारे घुल जाता है। और क्या होता है कि जब संकट में होता है तो हमारी आंखें और प्राण है वो सब कुछ काला काला पड़ जाता है और हमें कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या करें ना करें। ये संसार है एक नीरस दिखाई देता है। तो इस शोक की घड़ी में दाऊद है वो परमेश्वर को पुकार रहा है। आपको और मुझे भी पुकारने की जरूरत है। 10वीं आयत हमें बताती है, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है, और मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई है। जब अधर्म करते हैं, जब हम अधर्म करते हैं तो हमारा बल है वो जाता रहता है और हड्डियां है वो घुल सी जाती है। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। तो दाऊद हम बताते हैं कि मेरी जो बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे विरोधी, इसके कारण मेरे पड़ोसी है वो मेरा नाम ले लेकर ठट्ठा करते हैं। अपने जान पहचान वालों के लिए मैं डर का कारण हूँ, और मेरे जान पहचानने वाले हैं वो तो मुझसे डरने लगे हैं। किस व्यक्ति से डरने लगते हैं? आपके ऊपर कोई आर्थिक बोझ आ गया तो आपके रिश्तेदार परिवार वाले सब डरने लगे, कहीं ये उधार रुपए ना मांग ले, कहीं ये सहायता ना मांग ले। आपके घर में कोई शादी शुदी आ गई तो लोग अड़ोसी पड़ोसी और जान पहचान डरने लगे, कभी न कदे यार 20,000 रुपये देना मेरे को है, मेरी हेल्प करना। किसी के घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त सब डरने लगेंगे, अरे यार कुछ पैसे ना मांग लें क्योंकि इनके घर में आजकल ये कोई बीमार पड़ा है। तो इसीलिए नाम धराई होती है। यहाँ दाऊद बताते हैं कि मेरे पड़ोसी मेरे जान पहचान वाले मुझसे डरने लगे हैं। वो इस कारण नहीं डरते कि इसके पास हथियार है, बल्कि इसलिए डरने लगे क्योंकि इसकी आवश्यकता बड़ी है और वो उस आवश्यकता के समय उन लोगों से हेल्प न मांग ले। मैं मर्द के समान लोगों के मन में बिसर गया हूँ, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया हूँ, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। जो मृतक होते हैं, जो मर जाता है, वो थोड़े से समय के बाद है वो लोग उसे भूल जाते हैं। दाऊद भी कहता है कि जिस प्रकार मरे हुए लोग थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, ऐसी प्रकार से लोगों ने मुझे भुला दिया है। उनके जीवन में मैं उसी के समान बिना वैल्यू के हो गया हूँ, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। टूटा बर्तन का है उसकी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसे कहीं कोने में डाल देते हैं कि चलो इसको जब कबाड़ी आएगा तब बेच देंगे। तो दाऊद कहता है कि मेरा जीवन में बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, और लोग जिस प्रकार टूटे बर्तन की इज्जत नहीं करते, मेरी भी अब इज्जत नहीं करते हैं। 13वीं आयत हमें बताती है, मैंने बहुत के मुंह से अपनी निंदा सुनी और चारों ओर भय ही भय देखा है। दाऊद बताते हैं कि बहुत सारे लोगों से मैंने अपने मुंह से, बहुत सारे लोगों ने मेरी निंदा की है, मुझे बुरा भला कहा है और चारों ओर मेरे भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की, और सब लोग मिलकर प्लान बना रहे हैं कि किस प्रकार से मुझे हराया जा सके, किस प्रकार से मुझे मारा जा सके। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझ ही पर भरोसा रखा है।
लेकिन दाऊद यह कहते हैं कि वो बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, सब लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं, मुझे भला बुरा कह रहे हैं, मैं मृतक के समान हो गया हूँ, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ, और लोग मुझे मारने के लिए सुपारियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा भरोसा तो तुझ पर है, और मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। और दाऊद कहते हैं कि मैंने और किसी को नहीं, सिर्फ तुझको कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। मेरे दिन तेरे हाथ में का मतलब मेरे जो आगे की आयु है वो तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संकट बहुत भारी है और चारों ओर है दाऊद है वो मुसीबतों से घिरा हुआ है, और ऐसे वक्त में वो परमेश्वर से कहता है कि मेरे शत्रुओं के हाथ से मुझे छुड़ा ले, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। तो यह दाऊद कहते हैं कि जिस प्रकार तेरा मुख है वो प्रकाश की वजह से, ताकत की वजह से, पावर की वजह से हमेशा चमकता रहता है परमेश्वर, उसमें से थोड़ा प्रकाश मुझे भी दे कि मेरे चेहरे पर भी एक मुस्कान आए, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। तो जो परमेश्वर के को पुकारते हैं परमेश्वर उनको कभी लज्जित नहीं होने देता। ये बात दाऊद ने अच्छी तरह समझ ली है, इसलिए दाऊद कहता है कि हे वह मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है। आपको और मुझे भी जरूरत है परमेश्वर को पुकारने की। दुष्ट लज्जित हो और वे मर्त लोक में चुपचाप पड़े रहें। दाऊद कहता है कि जो दुष्ट है, जो तुझसे प्यार नहीं करते, जो तुझसे बैर रखते हैं, वो सब लज्जित हो, तुझे पुकारने वाले लज्जित न हो, और वो जो लज्जित हो दुष्ट लोग वो मर्तक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं, और जो लोग सब हमारे खिलाफ बोलते हैं, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, उन सब के मुंह बंद किए जाए। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरेवियों के लिए रख छोड़ी है। दाऊद जानता है परमेश्वर कितना भला है और वो किस हद तक भलाई कर सकता है, इसलिए कहता है कि तेरी भलाई बहुत बड़ी है जो तूने उन लोगों के लिए उनका उस भलाई का रिजर्वेशन कर रखा है जो तुझसे डरते हैं, अर्थात जो तेरे करीब रहते हैं, तेरे वचनों पर चलते हैं, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थानों में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। 20वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है। इस लाइन में बहुत सारी बातें हैं जो कि एक ही छोटी सी लाइन में आ गई है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में परमेश्वर है, वो गुप्त स्थानों में परमेश्वर है, वो अपने चाहने वालों को दर्शन दिया करता है। मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखा है। तो जो लोग जो कि बुरे हैं और वो भी गुप्त स्थानों में बुरी बुरी गोष्ठियां बनाते हैं, लेकिन तेरा स्थान है वो भी गुप्त में तो अपने जान पहचान वालों को, अपने प्यार करने वालों को, अपना वचन पकड़ने वालों को तू है दर्शन देता है। और ऐसे मनुष्य से तूने जो तेरी जो भलाई है, बड़ी भलाई है, उसको जो गुप्त रखा है, जो तेरी बड़ी भलाई है वो ऐसे दुष्ट आदमियों से दूर रखता है, उन्हें उसके पास भी नहीं फटकने देता है। जो तूने अपनी भलाई है वो जो हम लोगों के लिए रिजर्व कर रखी है, तू उसको अपने मंडप में हर झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, 21वीं लाइन हमें बताती है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ने वाले नगर में रख कर मुझ पर अद्भुत करना की है। यहाँ पर लिखा है गढ़ वाले नगर, गढ़ वाले नगर जिसके चारों ओर सिक्योरिटी का तगड़ा प्रबंध हो, ऊंची दीवार हो, ऐसे शहर ताकि कोई दुश्मन है वो गलती से भी प्रवेश न करने पाए। और यहोवा धन्य है, उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करना की है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि शैतान ने दाऊद को चारों ओर से घेर रखा था, शत्रुओं ने चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को बचाया है और एक ऐसे नगर में ले गया है जिसके चारों ओर है वो ऊंची दीवार बनी है, जिस प्रकार चाइना की दीवार बनी है। मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया हूँ। दाऊद यहाँ बताते हैं कि मैं तो डर ही गया था कि शायद मेरे कर्म इतने बुरे थे कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। लेकिन ऐसे वक्त में भी मैंने परमेश्वर को पुकारा, गिड़गिड़ाकर पुकारा, और परमेश्वर ने मेरी आवाज को सुना और मुझे बचाया। 22वीं आयत हमें बताती है, हे यहोवा के सब भक्तों, आप उससे प्रेम रखो। दाऊद को जब इतना बड़ा प्रतिफल मिला
तो वो कहता है कि हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ हो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्षमा प्राप्ति की आशीष, और ये देखेंगे हम 32वें अध्याय में। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 32वां अध्याय। फिलहाल के लिए इतना ही। आज की वीडियो में जो बातें बताई गई है, यदि आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आप परमेश्वर से और परमेश्वर आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल आमने सामने हो। सबको जय मसीह की।